अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक दो ऐसी जगह हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो अदला बदली कर लिए हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ चली गई, पीपल्स पार्टी आजाद के साथ चली गई, आजाद नून के साथ चली गई। तो इस तरह का जो ट्रायंगल है ना, वो मैं आपको बताऊंगा ये कहां कहां पर हो गए और ये पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ है या पार्टी ने इनको कहा हुआ है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ये मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको मैं बात बताता हूँ मुल्तान के हवाले से थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि NA 148 के हवाले से एक नई डेवलपिंग स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मुल्तान की पहले हम अगर बात कर लें तो मुल्तान की बात मैं आपको NA 148 से बाद में करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ लिया के अंदर वैसे दो डिस्ट्रिक्ट है, लिया और तौसा शरीफ, सॉरी लिया और डेरा गाजी खान। यहां पर कुछ और ही अजीब ही सूरत हाल हो गई है, लोग ही बड़े कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पैनल किसके साथ जा रहा है। यहां पर NA 181 यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार बहादुर खान सैयद, अब्दुल मजीद खान नियाजी की वाइफ मिसेज अम्बरीन अब्दुल मजीद नियाजी PTI के टिकट के ऊपर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से फैजुल हसन सवाग साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब पैनल हर किसी के पूरे पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहां पर मसला ये हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहादुर खान सैयद ने यहां पर मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है उनके साथ अपना पैचअप कर लिया है। ताहिर रंधावा के साथ, ताहिर रंधावा के साथ उन्होंने अपना पैचअप कर लिया है। अब पीपल्स पार्टी के लोग MNA का वोट जो है वो तो बहादुर खान सैयद को देंगे, लेकिन MPA का वोट वो नून लीग को देंगे यहां पर, और नून लीग के लोग MPA का वोट ताहिर रंधावा को देंगे और MNA का वोट है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो है वो बहादुर खान सैयद को देंगे। अच्छा, ये जब यहां पर सिचुएशन हुई तो नून लीग के जो MNA है उन्होंने भी एक और चाल चली। अब नून लीग के जो MNA है फैजुल हसन सवाग साहब, उन्होंने अपने नून लीग के MPA वो क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया है, उन्होंने एक आजाद कैंडिडेट के साथ अपने यार पीगे बढ़ा लिए। अब फैजुल हसन सवाग साहब नून लीग के वो MNA का उनके सारे लोग जो है उनको टिकट क्योंकि नून लीग का है वो शेर के ऊपर निशान लगाएंगे, लेकिन MPA के ऊपर कैसर खान मक्सी के साथ उन्होंने यहां पर इल्हाक कर लिया है। और कैसर खान मक्सी जो आजाद हैसियत में थे, उनका MNA कोई नहीं था, अब उन्होंने यहां पर MPA तो ज़ाहिर है उनका मौजूद था और उन्होंने MNA जो है वो उन्होंने जारी कर दिया है। MNA का अब वो वोट देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है? दो इसकी बुनियादी वजह है। पहली वजह यह है कि यहां पर जितने भी पार्टीज हैं नेशनल लेवल की, उन्होंने खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने जब कैंडिडेट्स का ऐलान किया तो उन्होंने MNA से अपने विंग्स नहीं पूछे, क्योंकि वो MNA के साथ विंग्स नहीं है, उनके साथ बनती नहीं है। इसलिए अब हर बंदा, हर MNA, पहले तो वो टिकट के लिए था, वो उसने किसी की मुखालफत नहीं की। जब टिकट मिल गए अब उन्होंने अपने लिए जो फायदेमंद है उसके साथ अब वो अपना पैचा बना रहे हैं। यहां पर फैजुल हसन सवाग साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे कैसर मक्सी को टिकट मिले, लेकिन क्योंकि ताहिर रंधावा जो है ये पिछली दफा वो इमरान खान को डिफेक्ट करके नून लीग में चले गए थे, तो उनको तो टिकट मिलना ही था। अब उनको टिकट मिल गया, लेकिन उनकी फैजुल हसन सवाग के साथ बनती नहीं थी। अब पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बन गई है, वो उनके साथ इल्हाक इसलिए कर गया। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है, इन दोनों का मुकाबला एक तगड़े यहां पर MNA के साथ है। अब्दुल मजीद नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता है, इस दफा उनकी वाइफ यहां पर इलेक्शन लड़ रही है, वो यहां पर इन दोनों से तगड़े हैं। इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से कोई और पैचअप, जो पहले 10 दिन देख लिया इन्होंने कि इस पैनल के साथ हमारी जीत मुमकिन नहीं है, तो फिर MNA जो होता है या MPA होता है वो कोशिश ये करता है कि और राहें निकालता है और चीजें देखता है। तो अब उन्होंने एक और तरीका यह निकाला और पैनल तश्कील दे दिया। अब इसमें उन्होंने अदला बदला कर लिया है, एक MPA उधर चला गया, एक MNA उधर चला गया। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा या नहीं? मेरा अपना ये एनालिसिस ये है कि इससे जो और पार्टी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनको यहां पर ज्यादा तकवीयत मिलेगी। इससे ज़ाहिर जो लोग पीपल्स पार्टी के थे, जो नून लीग को वोट नहीं देना चाह रहे,
वो किसी भी सूरत में यहां पर तहर रंधावा को वोट नहीं देंगे, वो चाहे तहर रंधावा साहब जितनी कोशिश कर ले। और नून लीग के वो लोग जो पे पार्टी के बुनियादी बहुत अरसे से मुखालिफ है, वो नहीं देंगे यहां पे पार्टी को वोट, वो तहरीक इंसाफ के बंदे को डाल देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जो वोट है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए जो पार्टियां तब्दील करने से है, इसका मुखालिफ कैंडिडेट के ऊपर असर कम पड़ता है, बल्कि अपने ही लोगों के अंदर ये एक और तरह से खलश रह जाती है कि अब हम किसे वोट दें जिसके खिलाफ पहले थे, अब हम उसको तुम्हारा लइये के अंदर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूं। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो डेरा गाजी खान शहर के अंदर भी है। अब डेरा गाजी खान शहर के अंदर अलीम शाह साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया शेर के निशान के ऊपर। यहां पर उन्होंने एमएनए जो है वो किसी को टिकट नहीं जारी किया, वो एक तनाजा था अवैस लिगारी साहब के दरमियान और हाफिज अब्दुल करीम जो सेनेटर है उनके दरमियान। अब क्या हुआ, यहां पर आजाद हैसियत में महमूद कादिर खान लगारी आ गए एमएनए के टिकट के ऊपर। अब वो जब आजाद आए तो यहां पर उसको हिमायत उसकी जो की है, उसकी हिमायत अवैस लिगारी साहब ने, क्योंकि वो लिगारी खानदान से पुराना लिगारी ग्रुप है, वो उसको हिमायत अवैस लिगारी साहब ने कर दी है। हाफिज जो सेनेटर साहब है उन्होंने भी उनकी हिमायत कर दी है। अब आजाद जो कैंडिडेट है वो ज़ाहिर है बंधा हुआ तो नहीं है पार्टी पॉलिसी के साथ, उसको ये पता है कि शहर के अंदर अलीम शाह साहब का वोट बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है। अलीम शाह साहब इस उम्मीद में थे कोई एमएनए आएगा मुझे यहां आके वोट दिलवाएगा, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने यहां पर एक आजाद हैसियत में हनीफ पिताफी साहब जिनकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है उनसे, उनके साथ इलाक कर लिया है। अब पूरी मुस्लिम लीग नून, वो हाफिज सेनेटर साहब हूं अब्दुल करीम साहब, अवैस लिगारी साहब हूं, वो यहां पर एमएनए के ऊपर भी आजाद, वो तो चलो समझ आती है क्योंकि मुस्लिम नून ने टिकट किसी को नहीं जारी किया, लेकिन एमपीए के ऊपर भी अब वो एक आजाद कैंडिडेट की हिमायत कर रहे हैं, उनके जलसे में जा रहे हैं। हाफिज अब्दुल करीम साहब 3-4 जलसों में वोट मांग रहे हैं हर जगह के ऊपर। अब इस बात का ज़ाहिर नून लीग के एमपीए को पता चला, उसने कहा जी ये तो 2 नंबरी होगी मेरे साथ। अब उसने कहा चलो ठीक है, उसने यहां पर नून लीग का एमपीए का टिकट अपने पास रखा, एमएनए के लिए उसने यहां पर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा से इलाहा कर लिया। दोस्त मोहम्मद खोसा यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यहां पर एमपी और एमएनए के आपस में एक साथ हो गए। अब यहां पर भी सिचुएशन इसी तरह से, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ जो है मुखालिफ तगड़े हैं जरा, इन्होंने आपस में इल्हाक कर लिया है, चाहे पार्टियां मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। हालांकि दोस्त खोसा खुद यहां पर एमपी के कैंडिडेट मौजूद है खुद, लेकिन उन्होंने अलीम शाह के साथ इल्हाक कर लिया है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो खैर 8 मई को पता चलेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर बताने की बात यह है कि यहां पर कितने लोग हैं जिनको अपना ग्रुप बनाने में मुश्किलात का सामना है। पार्टियां जो है वो ग्रुप बनाते हुए ये किसी भी कैंडिडेट से पूछती नहीं, वो अपने पर्सनल रिलेशन के ऊपर हर बंदे को टिकट जारी कर रही होती है। तो इसका इस इलेक्शन के अंदर बड़ा तगड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं यहां पर नून लीग जो है वो किसी और की हिमायत कर रही है, आजाद की अपना कैंडिडेट अकेला है। सरगोदा के अंदर एक तरह की जो जवेद हसन शाह साहब है वहां पर वो भी इसी तरह की सूरत हाल का शिकार है। जो मुस्लिम लीग नून का जिसके पास टिकट है उसने कहा छोड़े उसको, वो एक आजाद हैसियत में एक शिराजी साहब है वो उनकी हिमायत कर रहे हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बहरहाल इस तरह के मसाइल का सामना है इलेक्शन के हवाले से, और कोई इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग और जो इलेक्शन के ऊपर जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब थोड़ा सा मुल्तान की बात कर लेते हैं हम। देखिए मुल्तान का जो NA 148 का हल्का है, यहाँ पर जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकाबला यहाँ पर अहमद हुसैन देहड़ के साथ हो रहा है। अहमद हुसैन देहड़ जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा मसला था कौन सा कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट जारी किया जाए। उन्होंने यहाँ पर शाम कुरैशी के वकील और जो मुल्तान सुल्तान क्रिकेट टीम है उसके को ओनर जो है जनाब बैरिस्टर तैमूर अहमद मेह साहब, उसको टिकट जारी किया। अब क्योंकि यहाँ पर मेह बिरादरी भी मौजूद है इसलिए यहाँ पर बैरिस्टर तैमूर महमूद को टिकट जारी किया गया है। अब बैरिस्टर तैमूर अहमद जो है वो पहले तो अपने कानूनी मामलात के अंदर मुलव्वस थे, लेकिन अब वो यहाँ पर अपनी कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दी है। मेह बिरादरी खुल्लम खुला उनकी हिमायत कर रही है
उनके यहाँ पर एमपीए भी अच्छे अच्छे तगड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अब उनको एक कामयाबी ये मिली है, यहाँ पर साबका सेनेटर, अभी भी बल्कि सेनेटर हैं ओन अब्बास डप्पी साहब, ये साउथ पंजाब के सदर रहे हैं। 9 मई के वाक़े के बाद ये भी एक दफा अगवा हो गए थे, फिर इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अभी तक सेनेटर है लेकिन वो पीटीआई के साथ उनका जो है वो याराना मौजूद है। अब उस सीट के ऊपर उनका भी वोट बैंक है, क्योंकि वो पिछली दफा इस सीट के ऊपर वो भी एमएनए के कैंडिडेट थे, इसलिए ये आखिर में तय हुआ था उनको फिर बाद में सेनेटर बनाया जाएगा, तो इसलिए उनको यहाँ पर फिर सेनेटर बनाया गया था। अब उनकी जो बप्पी फैमिली है, यहाँ पर ओन अब्बास साहब ने बैरिस्टर तैमूर खां की हिमायत का ऐलान किया है। दूसरा, जहां पर बैरिस्टर तैमूर साहब के लिए एक अच्छी खबर ये हुई, यहां पर 2 और कैंडिडेट थे जो यहां पर एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सॉरी, वो आजाद हैसियत में थे लेकिन वो मेह फैमिली में थे। एक साकिब मेह साहब थे और दूसरे जनाब फहाद सलीम रां साहब। अब इन दोनों कैंडिडेट ने कल ही यहां पर अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया और इन्होंने यहां पर बैरिस्टर तैमूर अहमद मलिक का यहां पर हिमायत का ऐलान किया। अब इस तरह से यहां पर अब मुकाबला जो है वो बिल्कुल खुल्लम खुला हमें नजर आ रहा है। यहां पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक बेहतर पोजीशन में है। अब यहां पर बैरिस्टर तैमूर मलिक और अहमद हुसैन देड़ तकरीबन बराबर आ चुके हैं इस सीट के ऊपर, क्योंकि बैरिस्टर तैमूर मलिक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट मिल रहा है, उनको यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, उनकी कॉर्नर मीटिंग अच्छी हो रही है, छोटे छोटे जलसे उनके अच्छे हो रहे हैं, उनको हर जगह के ऊपर उनके एमपीए जो है वो बड़े एक्टिव है यहाँ पर। वो क्योंकि पुराने एमपीए यहाँ थे, वो पहले भी बने थे, तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए बड़ा एक अच्छा पैनल तश्कील दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे, खसूसन वो साकिब मेह के बारे में था कि ये मेह बिरादरी का वोट जो है वो काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो बैरिस्टर तैमूर मलिक के हक में बैठ गए। तो मुल्तान से ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर लूं। थैंक यू सो मच।